ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਔਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਪਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਸਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਸਖੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਪਨਾਏ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੁਸਖੇ ਨੇ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ छुटकारा पा सकते हो। ਤੇ ਅੱਗੇ बढ़ते हैं। गोविंद जी, आपका न्यूज एशिया पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत है जी। वंदे मातरम आप सभी को। और समय ज्यादा ना लेते हुए मैं सीधे बातें करता हूँ कि हमारा जो अपना अभियान है कि हम अपने समाज को, राष्ट्र को स्वस्थ और समृद्ध बनाने का जो अभियान है, उसमें किस तरीके से सर्जरी से बचा जाए। तो स्वाध्याय के दौरान जब जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी को सुना तो पढ़ने का शौक पहले भी था, बचपन में नहीं था, बाद में पढ़ने का शौक उठा, फिर काम करने के बाद, लेकिन जब चिकित्सा क्षेत्र में आया तो फिर पढ़ने का शौक जगा। तो इस तरीके से पुस्तकें पढ़ते पढ़ते वो पुस्तक मिली, सर्जरी से पहले आयुर्वेद आजमाएं, जैसा कि भैया ने बता दिया आपको। तो मैं इसमें गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्ताशय की पथरी को निकालने वाले हमने इससे पहले 6 अलग-अलग उपचार जान चुके हैं और एक टेस्टिमोनियल भी देख चुके हैं। अब हम आज जानते हैं उसके आगे के कुछ और घरेलू उपचार, सरल उपचार, आयुर्वेदिक उपचार, जिसे हम अपनाकर सर्जरी से बच सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के एक पुराने वैद्य जी का स्वानुभूत नुस्खा, मतलब किसी पुराने वैद्य का द्वारा आजमाया हुआ जो उपचार है, पित्ते की पथरी से पीड़ित व्यक्ति को प्रतिदिन 2 किलोग्राम सेब खिलाया जाता है। और सेब जो सेब। अच्छा। और सेब जो खाना है वो ऑर्गेनिक सेब होना चाहिए, बाहर का नहीं। तो ऑर्गेनिक हो, मतलब अपने देश का हो और अच्छा हो, जिसमें खाद वगैरह ज्यादा ना पड़ा हो और कोल्ड स्टोरेज में ज्यादा दिनों तक ना रखा गया हो, उसको पकाने के लिए दवाइयां ना डाली गई हो, लाल लाल दिखाने के लिए उस पर दवाइयां ना डाली गई हो। ठीक 15वें दिन, मतलब एक पित्ते की पथरी से पीड़ित व्यक्ति को प्रतिदिन 2 किलोग्राम सेब खिलाया जाता है। ठीक 15वें दिन रोगी को जैतून का तेल 100 मिलीलीटर की मात्रा में रात को इसी मात्रा में पिलाया जाता है। मतलब सुबह और शाम 100 ml जैतून का तेल। पहले 15 दिन तो 2 किलोग्राम डेली सेब खानी है, पूरे दिन में सेब खाना है 2 किलोग्राम। 15 दिन ऑर्गेनिक सेब 2 किलो डेली खाना है। और ये एक ही बार में खाना है या फिर जो है वो पूरे दिन में? पूरे दिन में। ठीक है। तो इसके अलावा उस दिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाना? नहीं, बाकी जो चीजें खा सकते हैं। ऐसा है, जो इंसान 2 किलो सेब खा चुका होगा पूरे दिन में, जैसे अभी मान लीजिए सुबह हमने आधा किलो सेब खा लिया, फिर 2 किलो खाना है, तो शाम तक डिसाइड करेगा कि शाम को 3-4 बजे के आसपास खा लें। तो 3-4 बजे के आसपास आधा किलो खाएगा, तो रात के समय में खाते-खाते वो 2 किलो नहीं खत्म होगा। इसका मतलब कि पूरे दिन में जब सेब खाएगा तो थोड़ी बहुत जो इच्छा करेगी, दाल रोटी जो थोड़ा बहुत खाना है वो खा सकते हैं, लेकिन इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि उसको 15 दिन उपवास पे रहना है और फल के ऊपर रहना है। आप यूँ समझ लें कि अगर 2 किलो खाने की मात्रा है, तो लिखने का मतलब है कि ये उपवास पे ही है, फलों के उपवास पे है। फलाहार, उपवास नहीं कह सकते, फलाहार पे, मतलब फल का आहार, लेकिन वो फल होना चाहिए सेब का। 15वें दिन, मतलब 14 दिन, जैसे 2 हफ्ते हो गए या 15 दिन हो गए, तो 16वें दिन या 15वें दिन सुबह 100 ml जैतून का तेल और रात्रि को 100 ml जैतून का तेल, ये पीना है। हाँ, इसमें एक चीज और लिखा है कि अंतिम दिन किसी भी प्रकार का ठोस आहार नहीं देकर सिर्फ केवल का जूस पीना है। मतलब जो हमने किसका जूस पीना है? सेब का जूस। सेब का जूस, ओके। हाँ, जैसे 15वें दिन जब रोगी लेगा सुबह 100 ml जैतून का तेल
और रात को जैतून का तेल, तो उस दिन ठोस आहार, सेब जो है ठोस आहार में नहीं चाहिए, वो सेब का समझ गया, रस चाहिए। समझ गया, समझ गया, समझ गया। जी। इस प्रयोग के 16वें दिन आप पाएंगे कि मल के साथ हरे-हरे कण निकल जाते हैं। जैसा कि क्या? पीछे हमने ऑलिव ऑयल के साथ वो फ्रूट जूस लिए, खट्टेपन हम्म, का जूस, मौसम्मी का जूस लेके हमने इस्तेमाल किया, तो उसी दिन, अगले दिन ही, उसी दिन निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये 15 दिन बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे निकलेगा। जो कोई एप्सम सॉल्ट या जैतून के तेल का प्रोसीजर लिवर क्लींजिंग का नहीं करना चाहते, तो अपने खाने-पीने के मामले में इस तरीके से करके अपने पित्ताशय की पथरी को निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे कहने की बात ये है कि अगर हम और आप ऑपरेशन कराने जाते हैं, तो ऑपरेशन करा लेते हैं, आधे घंटे, 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन 2 ढाई महीने बेड रेस्ट तो मिलता है। हम्म, 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 तो क्यों ना हम 15 दिन इस रेस्ट इसको एक समझिए कि हम हॉस्पिटल में ही हैं, हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा, सेब खाना है। जी, तो जी, इस जी, जी। तरीके से हम पित्ताशय की पथरी को खत्म कर सकते हैं। इस दौरान पहले से अंतिम दिन तक त्रिविक्रम रस तथा एकृत पलिहार लौ भी दिया जाता है। मतलब आयुर्वेदिक हम्म, दवाई है साथ में, हम्म, कि पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक हम्म, त्रिविक्रम त्रिविक्रम रस तथा एकृत हम्म, पलिहारी लौ, मतलब ये 2 हम्म, दवाइयाँ हैं आयुर्वेदिक, इसे लेना है। और इसको लेने का है कि अगर दारू हल्दी का अर्क मिल जाए तो उसके साथ सेवन करना है। वैद्य जी की हम्म, माने तो इस विशिष्ट एवं अनूठे प्रयोग से पथरियां बाहर हो जाती है। यदि किसी कारणवश नहीं भी निकलती, तो यह प्रक्रिया पुनः दोहराई जा सकती है। मतलब दोबारा अच्छा। दोहराया जा सकता है। अगर आपने 16 दिन के अंदर ये नहीं निकलता है, तो इसमें अब हमें क्या हम्म, चाहिए? एक सेब चाहिए, दूसरा जैतून का तेल, और तीसरा हम्म, त्रिविक्रम रस तथा एकृत पलिहारी लौ। ये आयुर्वेदिक औषधि हम्म, है, जो हमारी लीवर के लिए और पीलिया के लिए, और लौ आयरन है, जो हमारी खून की कमी को पूरा करेगा। तो इस हम्म, तरीके से ये उपचार है। पुनः मैं एक संक्षेप में दोबारा बताना चाहूँगा। हम्म। 2 किलो सेब रोज खाना है, मोटी-सी भाषा में 2 किलो सेब रोज खाना है। 15वें खाना है दिन, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सेब हाँ, हो। हाँ, ऑर्गेनिक सेब हो, अपना देसी सेब हो। हाँ। और हम्म, 15वें दिन सुबह 100 एमएल जैतून का तेल पीना है, और रात्रि को हम्म, 100 एमएल जैतून का तेल पीना है। पूरे दिन सेब ना खा के उस दिन सेब का जूस पीना है। हम्म, इसके साथ-साथ आयुर्वेद की त्रिविक्रम रस और एकृत पलिहारी लौ, इन दोनों को मिला के अपने नज़दीकी जो भी वैद्य होंगे, आप उनसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये 2 दवाइयाँ भी हमें चाहिए, और ये मेरे हिसाब से कितनी लेनी चाहिए, कैसी लेनी चाहिए, वो आप अपने नज़दीक के वैद्य से या आयुर्वेदिक चिकित्सक से, या जो आयुर्वेदिक अ, दवा विक्रेता हैं, आप उनसे भी पूछ हम्म। सकते हैं, क्योंकि कुछ ज्ञान जी, उनके पास भी होता है। ठीक है? जी। अब आ जाते हैं अगले उपाय में, अदरक एवं नींबू का प्रयोग। चलिए जी, इससे पहले हम्म, वाला तो सेब है, अब हर जगह सेब तो मिलती नहीं। अब जहाँ पे सेब हम्म। नहीं मिलता, जो सेब अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो बिल्कुल, इसमें है बिल्कुल। अदरक एवं नींबू का प्रयोग। किस तरीके से हम्म, करना है? अदरक का रस चाहिए 1 लीटर, नींबू का रस हम्म, चाहिए 1 लीटर। अदरक का हम्म, रस 1 लीटर, नींबू का रस 1 लीटर, इन दोनों को एक साथ मिलाकर किसी बोतल में भर के रख लें, और 50 हम्म, मिलीलीटर की मात्रा में सवेरे तथा शाम काल बराबर मात्रा में पानी मिलाकर पीना है। हम्म, मतलब 2 लीटर, अब शुरू में आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आप 250 एमएल बना के रख लीजिए। 250 एमएल अदरक का हम्म, रस, 250 एमएल नींबू का रस आपने बना के रख हम्म, लिया, 500 एमएल हो गया। अब 150 एमएल सुबह पीना है, 50 एमएल शाम में पीना है। हम्म, 9वें दिन खत्म होने लगे, जब आपको पता है 10वें दिन ये खत्म हो जाएगा, 9वें दिन पुनः दोबारा बना लीजिए। और हम्म, इसमें 50 एमएल के साथ पानी भी उतना ही मिलाना है। अब जी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें क्या है? इस औषधि खाली पेट ही सेवन करें। औषधि सेवन करने के आधा घंटा पहले या आधे घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। यानी जब आप अदरक का अच्छा। रस और नींबू का रस नियमित रूप से खाली पेट पी लेना है। खाना खाने से आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद। इसको लेने के हम्म, बाद भी कुछ नहीं खाना है। हम्म, 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 इस औषधि के सेवन के दौरान लाल मिर्च पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। लाल मिर्च पूरी तरह से बंद हो जानी चाहिए। किसी भी तरीके से लाल मिर्च का सेवन नहीं करना है। लगभग 20 दिन बाद अल्ट्रासोनोग्राफी कराएँ,
पथरी का साइज घटा हुआ मिलेगा या नील मिलेगा। अच्छा। ये भी। और सबसे बड़ी क्या बात बात है। है कि मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, ये हमारी घर की चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ों में से इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, तो इस्तेमाल करने में, उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं, डर नहीं होनी चाहिए। 50 एमएल लेना है, हुँ, हुँ। अगर हम 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, तो 50 एमएल ये नींबू और अदरक का रस भी पी सकते हैं। और सुबह बिल्कुल, पी खाली पेट सकते हैं, पीना है बिल्कुल। और साथ में पानी मिला के पीना है। सिर्फ़ अदरक और नींबू का रस पिएँगे तो हो सकता है जिनको पाइल्स की दिक्कत हो, वो अदरक की रस की वज़ह से पाइल्स को दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जब वो पानी की मात्रा मिलने के बाद डाइल्यूट हो जाएगा और खाली पेट पिया जाएगा और खाने के हुँ, हुँ। आगे-पीछे ध्यान रखा जाएगा, तो ये उनके लिए भी निरापद है। मतलब उनको दुष्प्रभाव नहीं होगा। जी। अब आ जाते हैं अगले उपाय पे। मुझे तो अभी तक का सबसे सरल, जो अभी याद करने में भी आसान, अदरक नींबू का रस पियो 50-50 एमएल सुबह-शाम। हुँ, 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 कितना हुँ। आसान है बताना और कितना आसान है इसको रखना। सुबह-शाम हुँ, 50-50 एमएल अदरक और नींबू का रस मिला के पीना है पानी में। और हुँ, 20वें दिन ही अल्ट्रासाउंड कराने की बात हो रही है। ये भी नहीं, 20वें दिन। हाथ कंगन को आलसी हुँ, क्या, आज ही शुरू कर डालें, जिनको भी हुँ, गॉल ब्लैडर की समस्या है। हुँ। अगले उपचार में चलते हैं। 7 दिनों में गॉल स्टोन को पित्ते की थैली से बाहर कर देने वाला अचूक नुस्खा, इसके बारे में लिखा हुआ है। सामग्री है जैतून का तेल, 7 दिनों के लिए 1200 मिलीलीटर तेल की आवश्यकता पड़ती है, सामग्री जो लानी है। दूसरा लेके आना है इनो फ्रूट साल्ट, इनो इनो फ्रूट साल्ट। तीसरा लेके आना है एप्सम सॉल्ट। जैसा कि हमने पहले हुँ। एक वीडियो देखा था एप्सम सॉल्ट और जैतून के तेल का, यहाँ पे कुछ चीज़ें जी, जी। और उससे अचूक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा जा रहा है कि 7 दिनों में ही। तो जैतून जी। का तेल 1 लीटर 200 ग्राम, मतलब हुँ, इनो फ्रूट साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, एप्सम सॉल्ट, प्रतिदिन 5 छोटे नींबू, ये चीज़ चाहिए हमें। प्रतिदिन हुँ, इस प्रकार से सेवन करना है। सभी भाई-बहनों से विनती है कि अगर आप इस उपचार को करना चाहते हैं, तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हों, तो आप साथ के साथ आप नोट भी कर लें। हो सकता है हमारे बोलने में देरी हो जाए, जल्दी हो जाए। मैं फिर भी एक प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को धीरे-धीरे बताऊँ। हुँ। दोपहर जी, जी। 12 बजे, दोपहर 12 बजे मूँग की दाल, अरहर, लौकी, टिंडे, तोरी, गाजर, शलगम इत्यादि की सब्ज़ी, जो कि बहुत कम मात्रा में तड़के से बनी हो, तड़के में भी जैतून के तेल का प्रयोग कर सकें, तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में रूखी चपाती खा सकते हैं। यानी 12 बजे हमें हुँ, खाना है मूँग की दाल, अरहर, लौकी, टिंडा, तोरी, गाजर, शलगम, इनमें से किसी की भी सब्ज़ी, और उस सब्ज़ी में जैतून के तेल में बनी हो तो बहुत बढ़िया, और तड़के के लिए ज़्यादा मसाला वगैरह का इस्तेमाल ना हो। और रूखी चपाती का मतलब होता है बिना घी चुपड़ी हुई रोटी, ठीक है? जी। शाम शाम के 5 बजे 2 हुँ, चपातियाँ दिन की बची हुई सब्ज़ी के साथ खा लें। सुबह जो आपने अपने लिए हुँ, बनाया, वही सब्ज़ी थोड़ी-सी बचा के रख लें, शाम को 5 बजे खा लें। शाम के 7 बजे स्टील के एक हुँ। गिलास में हल्का गुनगुना पानी लें, उसमें 1 चाय चम्मच भर इनो पाउडर मिलाकर तत्काल जी, पिएँ। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा गैस पेट में जाकर बने। मतलब जी। शाम को 7 बजे 1 गिलास गर्म पानी में 1 चाय के चम्मच के बराबर इनो का पाउडर डालना है और फटाक से पी जाना है एक ही साँस में, ताकि वो जो गैस गिलास में बनेगा, उफनेगा, उसको वहाँ उफनने का मौका ही ना दें, वो पेट में उफनने दें। अच्छा। रात के 10 रात के 10 बजे, अभी तो सुबह से, हुँ, अभी एक ही बार दवा का हमारा प्रयोग हुआ, सुबह खाने का था, शाम को खाने का हुँ। था, और शाम को हमने इनो पाउडर पी लिया। ऐसे भी जी, हमारे बहुत सारे भाई-बंधु हैं कि इनो लेके आते हैं, घर में गैस बना होता है, गरम पानी में डाल के इनो पी लेते हैं। तो इस तरीके जी। से इनो पीना है। रात 10 बजे रात का भोजन त्याग कर इस समय जैतून का तेल पीना है। पहली 3 रातों में 12 बड़े चम्मच भर जैतून का तेल तथा शेष 4 रातों में 6 चम्मच बड़े मात्रा में तेल पीना है। मतलब रात का भोजन नहीं करना है। आपने शाम को हुँ, 5 बजे 2 चपाती जो खा लिया। उसके बाद रात को आप सोने से पहले जैतून का तेल पीना है। पहले 3 रातें, 7 दिन का प्रोग्राम है। पहले 3 दिन 12 बड़े चम्मच,
12 चम्मच जैतून का तेल और बाकी की 4 रातें सोने से पहले 6 चम्मच बड़े चम्मच तेल पीना है। साथ में 1 गिलास हल्के गर्म पानी में 5 नींबुओं का रस तथा थोड़ी-सी शक्कर को मिलाकर बनाई गई शिकंजी भी इस प्रकार से पीनी है। 1 गिलास में जैतून का तेल तथा दूसरे गिलास में शिकंजी लेकर बैठ जाएँ। सबसे पहले 1-2 घूँट जैतून का तेल पिएँ, फिर शिकंजी पिएँ, फिर तेल पिएँ, फिर शिकंजी पिएँ। मतलब जो 12 चम्मच आपने तेल लिया, वो एक अलग गिलास में रखें और 1 गिलास में आप नींबू की शिकंजी बना लें, थोड़ा-सा तेल पिएँ, फिर शिकंजी पिएँ, तेल पिएँ, शिकंजी पिएँ। 12 चम्मच ये प्रक्रिया जो करनी है 3 रातों में करनी है, 12 चम्मच तेल और बाकी रातें जो 4 रातें होंगी, उसमें 6 चम्मच के हिसाब से करनी है। जी। नींबू की शिकंजी के साथ पीने से मुँह का स्वाद अच्छा बना रहता है तथा जैतून की तेल भी आसानी से पी सकते हैं। साथ ही तेल भी शीघ्र हजम हो जाता है। इस प्रकार नींबू की शिकंजी के सहयोग से पूरा तेल पी जाएँ। जब पूरा तेल समाप्त हो जाए, तो तत्काल दाहिनी करवट में लेट जाएँ और नींद आने का इंतज़ार करें। नींद आने के उपरांत यदि करवट बदल जाती है, तो कोई हर्ज नहीं है। मतलब नींबू और जैतून का तेल पीने के बाद आपको दाहिनी करवट लेटना है, थोड़ा-सा जी मिचलेगा, जी खराब लगेगा, कोई बात नहीं, आप लेटे रहें, नींद आ जाएगी। नींद आ जाएगी उसके बाद सीधा हो रहे हैं, बाईं करवट हो रहे हैं, टेढ़ा हो रहे हैं, मेढ़ा हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? अगले दिन सवेरे 6 बजे इनो पिछली शाम की भाँति पी लें, मतलब सवेरे 6 बजे जैसे उस दिन शाम को 7 बजे आपने गुनगुने पानी में इनो का पाउडर मिलाया और गटक से पी गए, तो अगले दिन सुबह 6 बजे फिर गुनगुने पानी में इनो पाउडर मिला के गटक से पी जाना है। सवेरे जी। 7 बजे 1 घंटे बाद 1 चाय की चम्मच भर मैग्नीशियम सल्फेट ध्यान दें, मैग्नीशियम सल्फेट लेकर चम्मच को समतल कर लेना है। अब इस मैग सेल्फ को 2 भाग कर लें। मतलब 1 चम्मच पे आपने मैग्नीशियम सल्फेट डाला, उसको बराबर कर लीजिए। ऐसा पता चला जी कि वो फ्री का मिलता है, गुलकंद खाना है, च्यवनप्राश खाना है, तो 1 चम्मच खाना तो ऐसे निकालते हैं और चम्मच के ऊपर पहाड़ जैसा बना हुआ होता है। तो वैसा नहीं बनने देना है, तो आधा आधा ही लेना है, आधा अगले दिन के लिए रख लेना है। और जी। आधी चम्मच की मात्रा ही पर्याप्त है। ध्यान दें मैग्नीशियम सल्फेट एक दस्तावर औषधि है। इसी प्रकार 7 दिनों तक यही प्रयोग ठीक इसी समय करना है। मतलब इस तरीके से सिंपल सा था, दोपहर में आपको सब्जी रोटी खानी है, शाम को रोटी खानी है और सब्जी खानी है। ठीक है? शाम को 7 बजे आपको इनो का पाउडर पीना है, 10 बजे आपको तेल और नींबू की शिकंजी पीनी है, अगले दिन सुबह 6 बजे इनो पीना है, 7 बजे एप्सम सॉल्ट पीना है। ठीक है? और सवेरे साढ़े 8 बजे यह नाश्ते का समय है। 2 चपाती तथा सब्जी के साथ नाश्ता कर लें। इसी प्रकार शेष 6 दिन तक औषधि का सेवन करें। विशेष रूप में लिखा हुआ है, जैतून का तेल एवं इनो टेबल स्पून भर मात्रा सेवनीय है। जैतून का तेल जो हमें नापना है, वो टेबल स्पून होता है, उससे नापना है। ध्यान जी, दें, जी, जी। इस उपचार के दौरान मल के साथ बेर की गुठली मटर के दाने के बराबर तथा काँच की गोलियों के आकार की पथरियाँ निकलती है। अच्छा, क्या बात है। तो ये थे आज के हमारे सर्जरी से पहले आयुर्वेद आजमाएँ। गॉल ब्लैडर स्टोन को पूरी तरह से हमें आप सबके साथ मिलके समाज को एक नई दिशा और नया संदेश देना है कि गॉल ब्लैडर का अगर स्टोन है, तो हमें उसके लिए सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस एक ही चीज़ से संभव हो सकता है, आपका फैसला। और हुँ, ऐसे चीज़ों का फैसला जो बहुत ही सरल-सरल हैं, हमारे घरेलू हैं, कई सारी चीज़ों को तो हम अपना जानते हैं, कई सारी चीज़ों को नई पुरानी इनो है, इनो कौन नहीं अपने जीवन में पिया है? ऐसा कोई हुँ। इंसान नहीं है जो अपने जीवन में इनो नहीं पिया होगा। जी, जी, जी। जैतून का तेल, चलो जी तेल मान लिया आपने जैतून का तेल हम लोगों ने किसी ने नहीं पिया, लेकिन घी तो पीते हैं ना, तो घी भी चिकना, बिल्कुल। जैतून का तेल भी चिकना, तो पी लो भैया हुँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? और दूसरी चीज़ एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट एक तरह से केमिकल ही है, लेकिन ये जिस मात्रा का उससे लाख दर्जे सुरक्षित यही है। उसकी तो डोज़ कहीं ऊपर-नीचे हो गई, नस काटने में कुछ 19-20 हो गई, तो कहाँ से कहाँ हो जाएगा। इसलिए पहले इन सभी चीज़ों को करें। बहुत सारे हैं, इतने सारे उपचार हैं कि अगर हम ये हर महीने एक-एक उपचार करेंगे, साला कोई तो तीर तलवार निशाने पे लगेगा।
तो हम्म। आप अच्छा सभी गोविंद, के आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो आज की चर्चा को थोड़ा समय का अभाव है, आगे भैया को भी कुछ काम है और मुझे भी थोड़ा-सा काम है। तो गोविंद भाई जाते जाते मेरा एक सवाल है, मेरे जी, एक दिमाग में बात आ रही है कि आपने अभी तक जितने भी उपाय बताए हैं, जी, उनमें सभी में जैतून का तेल आपने मुख्य रूप से रखा है। जी। तो एक बात मेरी जो दिमाग में आ रही है, वो ये आ रही है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी को पथरियाँ हैं, तभी वो जैतून का तेल जो है वो पिएगा तो तभी उसको जो पथरियों के लिए ही पीना है। तो जैतून का तेल अगर वैसे भी रूटीन से अगर 1-2 चम्मच डेली बंदा पी लेता है, तो पथरियाँ होने की संभावना भी कम होगी इससे? हाँ जी, हाँ जी। ये लिवर क्लींजिंग हमारी सफाई और जैतून के तेल में तो वो क्या बोलते हैं सुबह जो मुँह में डाल के ऐसे करते हैं, क्या हाँ, बोलते हाँ। हैं उसको ऑयल पुलिंग अंग्रेज़ी ऑयल पुलिंग ऑयल ऑयल हाँ, पुलिंग। ऑयल पुलिंग अंग्रेज़ी नाम में ऑयल पुलिंग करते हैं। तो ये तो हाँ, करते हाँ। ही हैं, तो बहुत ज़रूरी है। हमें तो एक चीज़ सही बताएँ ईमानदारी से दिल से बता रहा हूँ कि हमारे जो नेचुरल जो तेल है ना, चाहे वो सरसों का तेल हो, सूरजमुखी का तेल हो, मतलब ये जो तेल हमें तेल से दूर किया जा रहा है, जबकि तेल हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमें तो तेल घी से ऐसे दूर कर दिया जा रहा है, जैसे लगता है कि दुश्मन है। हुँ। मैं आपको एक छोटी-सी बात बताऊँ ये मेरे हाथ में एक और किताब लगी है, जिसका चमत्कारी अध्ययन तेल। अलग से चल रहा है, चमत्कारी तेल और हुँ, मैं इस पे 1-2 प्रयोग कर चुका और उसके परिणाम इतने अच्छे आए, इसमें जो लिखा हुआ है ना, जो कोई टोटके-वोटके मानते हैं ना, उस तरीके का प्रयोग लिखा हुआ है और उसका परिणाम बड़ा अच्छा आया। कोई मंत्र हुँ, नहीं पढ़ना, कोई कुछ नहीं पढ़ना। भैया कितना बढ़िया अगर आपको कोई कह दे कि जी आप अपने घर में सरसों के तेल के दीपक जलाएँ। और हुँ। आपके घर पे ये खत्म हो जाएगा और हमारी परंपराओं में रहा भी है, तिल के तेल की दीपक बिल्कुल, जलाना, घी के दीपक जलाना, ये सारी चीज़ें। तो बड़ा बिल्कुल, बिल्कुल। अलग-अलग चीज़ें हैं, तो हमें अपने ज्ञानों को, हमारी परंपराओं के ज्ञानों को बटोर के आज के समय में उपयोग करके, परीक्षित करके, आने वाली पीढ़ी के लिए दोबारा खड़ा करना है, कहीं उनके लिए भूले-बिसरे गीत ना बन जाएँ। जी, 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 जी। बिल्कुल जी, आपने एक बार फिर जो है हमारे दर्शकों को अ, बेहद कीमती जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं कि इस लड़ी को हम आगे बढ़ाएँगे, इस लड़ीवार को आगे बढ़ाएँगे और जो है वो ना सिर्फ़ पित्ते की पथरी, पित्ताशय की पथरी के संबंध में बल्कि ऑपरेशन से पहले आयुर्वेद अपनाए वाले और बहुत सारी जो जिन चीज़ों के ऑपरेशन बताए जाते हैं, उनके भी जो है हम घरेलू उपचार बताएँगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑपरेशन से बचाया जा सके। शारीरिक कष्ट से भी और मानसिक कष्ट से भी और आर्थिक कष्ट से भी उनको बचाया जा सके। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जाते-जाते अपना नंबर बता दीजिए। जी मेरा नंबर है 9958148111 9958148111 और संदेश क्या कहें विनती है आप सभी से कि अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, समृद्ध रखना है, स्वस्थ होना है, समृद्ध होना है, तो अपने जीवन में आयुर्वेद पढ़ें, आयुर्वेद को अपनाएँ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। जी, जी, जी। वंदे मातरम। तो ये थे गोविंद भाई जिन्होंने हमें पित्ते की पत्थरी के संबंध में वो जानकारियाँ दी हैं जो हमें शायद पहले नहीं पता। तो आज जो जानकारी दी है उसमें इसमें एक मूल आधार जो निकल के सामने आया आज भी, वो है कि जैतून का तेल कैसे हमारे ज़िंदगी में खुशहाली ला सकता है, ना सिर्फ़ पित्ताशय की पथरी को बाहर निकालने में सहायक रहता है, बल्कि इससे और भी बहुत सारे रोग जो हैं, वो हमारे ठीक होते हैं। तो क्यों ना हम जैतून के तेल का 1 या 2 चम्मच डेली इसको पी लिया जाए, तो ना सिर्फ़ पित्ताशय की पथरी से बचा जा सकेगा, बल्कि लीवर क्लींजिंग में भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा और लीवर एक ऐसी चीज़ है, अगर वो साफ़ रहेगा, तो 80 से 85% रोग जो हैं, वो हमारे जो है वो हमसे दूर रहेंगे, जो हैं तो वो भी निकल जाएँगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो फटाफट इसको भी शेयर कर दीजिए। जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ये वीडियो पहुँचेगी और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो उनमें से चंद लोगों भी जो पित्ते की पथरी से पीड़ित हैं, वो अगर इस वीडियो को देखकर गोविंद भाई के बताए हुए नुस्खों को अपनाकर अपनी पित्ताशय की पथरी से छुटकारा पा लेते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को
लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।